आज साइंस सॉफ्टनेट क्लासेस के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सारे विषय पे इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से निश्चित है, गारंटी है कि आप कंप्यूटर के कभी भी किसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल हो उसका आप आराम से जवाब दे सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम लोग शॉर्ट में ओएस कहते हैं, ये कंप्यूटर का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर निर्जीव वस्तु है, अर्थात बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। यदि हमारे कंप्यूटर में सब चीज लोड है, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसलिए कंप्यूटर को चलाने के लिए आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता में कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम संपूर्ण कंप्यूटर नियंत्रण संचालन करता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर का प्रबंधन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करने की योग्यता देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों के एक चित्र को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। ये देखिए यूजर है, यहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑपरेट करता है, उसके बाद हार्डवेयर के द्वारा उसको क्रियान्वयन किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, इस पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न फंक्शन, पहला फंक्शन है कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाता है, मतलब आसान बनाता है। कंप्यूटर सिस्टम यूजर द्वारा प्रतिष्ठित डेटा को बाइनरी 0 और 1 में समझता है, मतलब कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, 0 और 1 तो बाइनरी कोडिंग को समझता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए यूजर इंटरफेरेंस के लिए इसी भाषा में तैयार करने की सहूलियत ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है। इसलिए हम और आप अपनी खुद की भाषा में कंप्यूटर को निर्देश देकर मनचाहा काम करवा लेते हैं। यह सब संभव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बाइनरी सिस्टम 0 और 1 को फॉलो करता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर सूचनाओं को छिपा लेता है। जब यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो वार्तालाप होती है उसके बारे में हम यानी यूजर को पता नहीं चलता है, क्योंकि यह जानकारी हमारी अनुपयोगी होती है, इसलिए इसे छिपा दिया जाता है। इस प्रकार हमें केवल जवाब और आउटपुट ही दिखाई देता है, मतलब जो भी हम इनपुट करते हैं वो आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता है। हमें दोबारा दिया गया इनपुट से ही प्रोसेसिंग हमें दिखाई नहीं दी जाती है। यह सब हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध के द्वारा ही होता है। तीसरा है सरल माध्यम उपलब्ध कराता है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम अभी बात करें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि GUI मींस ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित, यानी कमांड देने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार की कोडिंग अथवा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ग्राफिकल यूजर पे काम करता है, मतलब इसमें आप माउस के माध्यम से कोई भी चीज काम कर सकते हैं। आप जिस काम को करना चाहते हैं उसके बटन अथवा आइकन के जरिए ही पूर्ण कर पाते हैं। इसके लिए डेस्कटॉप आइकन इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ आपको कंप्यूटर फाइल पे जाना हो तो आप बस माई कंप्यूटर पे जाइए और अपना काम कर दीजिए। शुरुआत कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ये इसके लिए क्या था, यूजर को कमांड याद करना पड़ता, लेकिन अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI पर आधारित, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन, जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं, यूजर है, इनपुट देते हैं तो आउटपुट आता है, और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के माध्यम से काम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम मध्यस्थता करना है, मध्यस्थता मतलब मीडिएटर का काम है। यह यूजर तथा हार्डवेयर के बीच की कड़ी है। यूजर जो भी निर्देश कंप्यूटर को देता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के रास्ते ही संबंधित हार्डवेयर तक पहुंचता है। मान लीजिए आपको कोई गाना बजाना हो या किसी तरह का प्ले करना हो तो यह निर्देश अपने कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए दिया जाता है। इस निर्देश को OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आवाज हार्डवेयर यानी स्पीकर को पहुंचाता है। इस तरह आपको आवाज आउटपुट के रूप में सुनाई देती है। दूसरा संसाधनों का प्रबंधन करता है। संसाधन मतलब जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूदा रिसोर्स को प्रबंधन तथा आवंटन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। मतलब किस कार्य को कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट होगा, किस हार्डवेयर को सूचना देना है, कैसे करना है, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह का होता है इस पर समझिए। सबसे पहला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इतने तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले समझिए। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ता को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना अपना कार्य कर सकते हैं। दूसरा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके विपरीत सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता को कार्य करने की
करने देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक समय में कई उपयोगकर्ता कार्य नहीं करते, जैसे कि डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम को चलाने की सुविधा देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक समय में हम ईमेल भी लिख सकते हैं और एक साथ अपने मित्रों को चैट भी कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर चलाने की सुविधा देता है। फिफ्थ है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाने देता है। और हम छठा नंबर पर बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया करता है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है, जैसे कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितने मेमोरी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध करवाता है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट इसका काम है। दूसरा प्रोसेसर पर ध्यान रखता है, अर्थात मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है। सबसे पहला काम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, उसके प्रोसेसर को मैनेज करता है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइस को मैनेज करता है। मतलब फर्स्ट हो गया मेमोरी मैनेजमेंट, देन प्रोसेसर मैनेजमेंट, देन डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। उसके पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्य को ध्यान रखता है और उनका रिकॉर्ड रखता है। कोई भी एरर या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम अवगत कराता है, और यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच समन्वय बनाता है, मतलब दोनों में संबंध बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में। सबसे पहले हम बात करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इवेंटा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद iOS है, MS DOS और Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सबसे पॉपुलर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ वो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। उसके बाद विंडो हुआ और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब हम लोग जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हम लोग चर्चा कर दिए। विंडो के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है वर्ड पैड, नोट पैड। उसके बाद पेंट ब्रश हो गया, किस तरह से फोल्डर बनाएंगे, किस तरह से शॉर्टकट बनाएंगे, ये विभिन्न टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर ध्यान से देखेंगे। इस टॉपिक को पूरा देखने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड पैड और नोट पैड। नोट पैड और वर्ड पैड, नोट पैड वर्ड पैड दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जब प्री लोडेड रहता है, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। मतलब नोट पैड क्या है, ये ओरिजिनली विंडो पैकेज के साथ आता है और टेक्स्ट संबंधित कार्य के लिए प्रयोग किया है। दोनों में अंतर समझिए ध्यान से। और वर्ड पैड क्या है, ये भी विंडो पैकेज के साथ आता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा एडवांस फीचर होता है। मतलब नोट पैड में एडवांस फीचर नहीं है, लेकिन वर्ड पैड हमारा एडवांस फीचर रहता है। दूसरा, ये सबसे सिंपल एडिटर है जहाँ लोग आप ऑप्शन के साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं। हालांकि इसका सबसे मुख्य फीचर टेक्स्ट ही है, लेकिन इसमें चित्र को जोड़कर एडिट भी किया जा सकता है। मतलब इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिगर भी ला के हम काम कर सकते हैं। नोट पैड में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है और फॉर्मेटिंग भी नहीं हो सकता। हम नोट पैड में कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते किसी तरह। फॉर्मेटिंग मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए टेक्स्ट को फॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना हो, यदि एक फॉन्ट को बड़ा करें तो सब फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। हम यदि चाहेंगे नोट पैड में कलर करना तो कलर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्ड पैड हम किसी तरह का एडिटिंग कर सकते हैं। नोट पैड के साथ आप चित्र नहीं जोड़ सकते, लेकिन वर्ड पैड में चित्र जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट संबंधित कार्य में उपयोग करने के लिए बेहतर है। अगर टेक्स्ट के साथ साथ थोड़े और सर्विस चाहिए, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड में हम लोग HTML का प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को नोटपैड में लिख कर हम काम करते हैं। तो यदि सिस्टम में हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, वर्ड मतलब MS ऑफिस का पैकेज लोड नहीं है, तो जनरली हम लोग वर्ड पैड पे काम करके आराम से कोई भी डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं MS पेंट पर। MS पेंट मतलब पेंट ब्रश एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। किसी तरह का ड्राइंग करना हो, ये देखिए पिक्चर से देखिए MS पेंट का ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में आप देखिएगा ये मेनू बार है। मेनू बार मतलब मेनू रहता है इसके अंदर का, स्टैंडर्ड टूल बार है, उसका टाइटल बार है, कौन सा आपका फाइल खुला उसका टाइटल दिखाएगा। वर्किंग एरिया जिस एरिया हम लोग काम करते हैं, ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल बॉक्स है, मतलब इसमें आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन रहता है। उसका रूलर लाइन स्केल रहता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह का स्केल होता है। उसके बाद पेंट ब्रश में इंट्रोडक्शन तो हमने बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल बार। यह MS पेंट की स्क्रीन का सबसे ऊपर स्थित होता है, जिस पर अनटाइटल प्रिंट लिखा होता है। इस कार्य जब हम कार्य किए जाते हैं तो फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं।
तो जब हम सेव करेंगे तो इसमें टाइटल आ जाएगा। कंट्रोल बॉक्स में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन रहता है, मतलब मिनिमाइज से नीचे चला जाए मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज बड़ा कर देंगे, क्लोज से क्लोज यही सब कर सकते हैं। इस बटन का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। MS पेंट के कंट्रोल पैनल में 6 ऑप्शन है, जिसमें मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, रीस्टोर हो गया, मूव, साइज और क्लोज। मिनिमाइज तो बता दें, इस बटन के द्वारा ही हम इस स्क्रीन को छोटे के आइकन के रूप में डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। मैक्सिमाइज बड़ा कर सकते हैं। रीस्टोर मतलब दोबारा इसको ला सकते हैं। मूव एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। साइज मतलब साइज बड़ा छोटा करने के लिए। और क्लोज से हमारा क्लोज हो जाएगा ये। फाइल मेनू के अंतर्गत जो ऑप्शन आते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, फ्रॉम स्कैनर, सेंड ईमेल, सेट एज बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट, पेंट, एग्जिट। सबसे पहले न्यू का बात करें। न्यू का शॉर्टकट जो हम इस प्रोग्राम में शॉर्टकट के साथ बताते जा रहे हैं, ध्यान से देंगे। न्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। ये शॉर्टकट इसलिए बता रहे हैं कि आप वर्ड भी कीजिएगा, किसी भी पैकेज में करेंगे, ये शॉर्टकट को याद रखिए। शॉर्टकट कॉमन है, प्रत्येक पैकेज में यही शॉर्टकट रहेगा। कंट्रोल एन से न्यू फाइल खुलेगा, कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगा, कंट्रोल एस से सेव एज, देन प्रिंट से कंट्रोल पी, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, फ्रॉम स्कैनर, सेंड ईमेल, ये जितना भी ऑप्शन है। तो न्यू से क्या होगा, नया फाइल खुलेगा। ओपन से बना हुआ फाइल खोल सकते हैं। सेव से फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। सेव एज का मतलब हो गया कि यदि हम चाहते हैं फाइल को दूसरा नाम से सेव करें, तो सेव एज के द्वारा आप दूसरे नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं या अदर डायरेक्टरी में कहीं रख सकते हैं। फाइल को प्रिंट करना हो तो प्रिंट में चले जाएंगे। पेज सेटअप, पेज का सेटिंग करने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेने से पहले फाइल कैसा दिखेगा तो प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रॉम स्कैनर, स्कैनर से कोई फाइल मंगाना उसके लिए है। मेल करना हो सेंड ईमेल में कर देंगे। सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब पेंट ब्रश से हमने कुछ अच्छा ड्राइंग किया या अच्छा डिजाइन बनाया पेंट ब्रश पे, तो हम यदि सेट बैकग्राउंड कर देंगे तो वो हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज दिखाएगा उसके बारे में कि कैसा फाइल है हमारा। उसके बाद अबाउट पेंट, पेंट के बारे में बताया। एग्जिट से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो फाइल क्या आता है? फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ साथ उपयोग किए गए डाटा, सूचना, सेटिंग्स या आदेशों को संग्रहित करता है, मतलब स्टोर करता है। फोल्डर क्या है? फोल्डर एक या अधिक फाइलों को एक स्थान पर संग्रहित करने के लिए बनाया जाता है। अर्थात फोल्डर फाइलों का समूह है जिसमें एक या अधिक फाइल वह फोल्डर रख सकते हैं। मतलब फोल्डर बनाते क्यों है? जैसे कि मान लीजिए हम एक लाइब्रेरी में गए, सपोज लाइब्रेरी में हमने किताब रखा हुआ है। यदि प्रॉपर वे में किताब अरेंज नहीं रहेगा, सब छितराया रहेगा, फैला रहेगा, तो क्या होगा? हमको किताब खोजने, प्रॉपर किताब, मान लीजिए हमको हिस्ट्री का बुक खोजना है, तो हिस्ट्री का बुक खोजने में हमको बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए यदि हम उसको रैक बाय रैक लाइब्रेरी में क्या प्रॉपर वे में अरेंज करके रखता है, तो किसी भी काम को किसी भी फाइल को आसानी से किताब को खोजा जा सकता है। इसलिए यदि कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं तो फोल्डर में उसको सेव कर देते हैं तो हमें खोजने में बहुत आसानी होती है और इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब आते हैं कि हाउ टू कॉपी ए फाइल को या फोल्डर को कॉपी कैसे करेंगे। फाइल या फोल्डर जो भी आप कॉपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे फोल्डर को सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करें। अगर फाइल एक से अधिक है तो आप कंट्रोल दबा करके जो भी फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, सिलेक्ट करते जाए। जो फाइल या फोल्डर जो आप कॉपी करने के लिए सिलेक्ट किए उसके बाद कंट्रोल C प्रेस कर दें। उसके बाद अपना जो फाइल या फोल्डर सिलेक्ट किए थे वो कॉपी हो जाएगा। फिर आप जहां चाहे उसको फोल्डर को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल V। अब ये तो हो गया कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, फाइल को मूव कैसे करेंगे। अब डिलीट करेंगे कैसे फोल्डर को हटाने के लिए या डिलीट करने के लिए निम्न तरीका है। फोल्डर पर माउस द्वारा लेफ्ट क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे। फोल्डर पर माउस द्वारा लेफ्ट राइट क्लिक, तब फोल्डर से संबंधित एक मेनू दिखाई देगा, उसमें डिलीट विकल्प चुनेंगे। फोल्डर को ड्रैग करते हुए रिसाइकिल बिन में डालना है। अब फोल्डर को मूव कैसे करेंगे तो इसमें दिया जिस फोल्डर को मूव कर रहे हैं या कट करना चाहते हैं उस फोल्डर पर राइट क्लिक करते हुए फोल्डर से संबंधित मेनू दिखाई देता है, इस पर कट विकल्प चुनते हैं और जिस स्थान पर फोल्डर जिसमें हम फोल्डर को मूव करना है उस स्थान पर फोल्डर को राइट क्लिक करते हैं और पहले स्थान पर मेनू से पेस्ट कर देते हैं। या शॉर्टकट पेस्ट का जो हम बताए थे कंट्रोल V प्रेस कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। आप फाइल को कट और पेस्ट करने के शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल X से कट। अब हमारा अगला पॉइंट है हाउ टू रीनेम फाइल एंड फोल्डर। फाइल फोल्डर को नाम कैसे बदलेंगे, तो इसके 2-3 मेथड्स हैं, उस मेथड को समझे। पहला मेथड है फाइल या फोल्डर को हाईलाइट करें। हाईलाइट मतलब सिलेक्ट करके हाईलाइट करें, फाइल को राइट क्लिक करें और मेनू में रीनेम पर क्लिक कर दें। उसके बाद जो नाम आप रखना चाहते हैं उसे नाम रख दें। दूसरा तरीका है फाइल या फोल्डर को हाईलाइट करें, कीबोर्ड पर F2 की प्रेस करें। F2 मतलब फंक्शन की है, F2 उसको दाबेंगे वो आपका रीनेम कर लेगा। तीसरा मेथड है फाइल या फोल्डर को हाईलाइट करें, उसके बाद फाइल पर एक बार सिंगल क्लिक करके आप
कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें, मतलब थोड़ा इंतजार करें और फाइल को फिर से क्लिक करें। फाइल या फोल्डर नाम के चारों ओर एक बॉक्स दिखाई देगा और आप उस फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। शॉर्टकट मतलब आसान तरीका। एक शॉर्टकट कंप्यूटर में स्थित कोई दस्तावेज, फाइल या अन्य कोई आइटम जो कंप्यूटर में है उसकी लिंक होती है। आप किसी भी दस्तावेज, फाइल का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने सुविधानुसार कहीं भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट का आइकॉन मुख्य फाइल से एक तीर द्वारा अलग होता है। देखेंगे डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाने का तरीका कैसे है, किस तरह से शॉर्टकट बनाया जाएगा। सबसे पहले हम किसी प्रकार किसी फाइल या फोल्डर का डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट किया जाता है, हम आपको इसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। डेस्कटॉप शॉर्टकट को स्टेप बाय स्टेप तरीके से बनाने के बारे में बताइए। पहला, डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करने के सबसे पहले उस आइटम पर जाइए जिस पर डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं। हम मानकर चल रहे हैं कि आप वहां तक पहुंच गए होंगे। अब इच्छित आइटम पर माउस को राइट क्लिक करेंगे। इस बटन को दबाने के बाद आपके सामने उस आइटम से संबंधित कार्यों की एक सूची ओपन हो जाएगी जो इस प्रकार की होगी। अब आप इसमें आपको उस आइटम से संबंधित कई विकल्प दिखेंगे। इसमें से आपको क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है और उस आइटम का एक और आइटम बन जाएगा जिसे शॉर्टकट कहते हैं, जिस पर एक तीर का निशान लगा होगा और जिसे आप ऊपर चित्र में आप देख सकते हैं। अब आपको तैयार शॉर्टकट को डेस्कटॉप पर लगाना है। इस शॉर्टकट को डेस्कटॉप पर लाने के लिए इसे कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट कर दें। इस तरह आपको डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट बन जाएगा। अब आप इस आइटम को अपने डेस्कटॉप से ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम डेस्कटॉप शॉर्टकट को सीधे भी क्रिएट कर सकते हैं। इस विधि में आपको डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट को डेस्कटॉप पर लगाना नहीं पड़ेगा, ये सीधा ही डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्रिएट शॉर्टकट के स्थान पर सेंड टू पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने पर आपको सामने कुछ विकल्प की सूची ओपन होगी जो इस प्रकार की होगी। जब आपको यहाँ पर डेस्कटॉप क्रिएट पर क्लिक करना है, आपका डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। आप किसी भी आइटम का डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और उसे डेस्कटॉप से ही एक्सेस। क्लासेस के अंतर्गत आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चर्चा किया, जिसमें विंडो के विस्तृत चर्चा हम लोगों ने किया। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हम लोग फाइल बनाएंगे, किस तरह से फोल्डर बनाया जाएगा, डेस्कटॉप आइकन कैसे क्रिएट करना, पेंट ब्रश का काम क्या है, नोटपैड वर्डपैड में क्या अंतर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। किसी भी तरह के लड़के, मान लीजिए कोई कंप्यूटर का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर के फील्ड में कोई अपना इसको कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे।